पहली चीज तो ये समझ लो, जीएसटी नंबर बनता है बेसिकली आपके पहले तो 2 स्टेट कोड, आगे स्टेट कोड कंपलसरी है क्योंकि स्टेट कोड के बेस पे आपका क्या हो रहा है, आप कौन सा जीएसटी दोगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, ये डिसाइड होगा। भाई तुम बिल में कैसे पहचानोगे कि अदर स्टेट है कि सेम स्टेट है, तो जीएसटी नंबर वो पहचानने में मदद करता है क्योंकि हर जीएसटी नंबर के आगे स्टेट कोड लगा है। जैसे आपका उत्तराखंड में, मान लो उत्तराखंड में कितनी कंपनीज है पता है ना, इतनी सारी कंपनीज है, लेकिन हर एक कंपनी के जीएसटी नंबर के साथ 05 होगा, मतलब होगा ही। उत्तराखंड में जितनी भी कंपनीज है सबका नंबर जीएसटी नंबर 05 से शुरू होगा। ठीक है, डालो 05, डाल दिया, फिर वही 5 अल्फाबेट, 05 डालने के बाद 5 अल्फाबेट, ASDFG, फिर 4 न्यूमेरिक, फिर 1 अल्फा डाल दिया, 05, फिर उसके बाद 5 अल्फा, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फा, हो गया, एंटर करो। अब ये जीएसटी R1 क्या है पता है, सुनो, जीएसटी 3D रिटर्न वो होती है जहाँ पे कल मैंने आईटीसी क्लेम वाला पार्ट बताया था कि भाई रेगुलर डीलर वाला हर महीने हिसाब किताब लगाता कि भाई मैंने इतना वो टैक्स लिया है, इतना टैक्स दिया है और इतना मैं आगे गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, क्लियर है। लेकिन जो R1 होती है, कल मैंने कहा ना, एक ऐसी रिटर्न मांगता, B2B में सबसे ज्यादा ट्रैक होता है, कंज्यूमर के जाने के, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जाने का क्या ट्रैक होगा, है कि नहीं है। तो सरकार की पूरी कोशिश होती है कि टैक्स चोरी को कहां से बचाया जाए, B2B में। अगर मान लो वो है क्या बोलते हैं, अभय सेल कर रहा है जयेंद्र को, ठीक है, 3P में तो ढाल ही रहा है बिल, ठीक है, 3P में तो टैक्स का हिसाब हो रहा है ना, तो वो सेपरेटली जीएसटी R1 की रिटर्न डालेगा। जीएसटी R1 में टैक्स नहीं जाता, ये बात समझ लो, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस जितनी सेल करिए उनकी बिल की डिटेल जाएगी, समझ लो। R1 में बिजनेस टू बिजनेस जो सेल हुई है सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेस टू बिजनेस सेल बिलों की डिटेल जाती है, क्लियर है। एंटर करो, कल समझाया था, ये मिल गया है।